ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है वो दो तरह का होता है, वन इज लीनियर एंड वन इज नॉन लीनियर। पर पहला क्वेश्चन तो ये कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है एंड व्हाई डू वी यूज दैट। क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सो यस, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो क्या डेटा स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज है? नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पर इस टॉपिक का नाम देखें, डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है सर, तो स्ट्रक्चर्स है। तो बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा एफिशिएंटली विद इन द कंप्यूटर। तो हो सकता है आपको डेफिनेशन भी आए पूछने को कि भाई व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एक टेक्निक है विच इज यूज टू मैनेज और ऑर्गेनाइज द डेटा एफिशिएंटली विद इन द कंप्यूटर। कि आपका डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना है वो थ्रू डेटा स्ट्रक्चर्स टेक्निक से होता है। बट दिस कैन बी डन और वी कैन इम्प्लीमेंट दिस बाय यूजिंग ईदर सी लैंग्वेज और इवन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। या तो हम इसको सी लैंग्वेज के थ्रू करें या हम इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू करें या इसको हम जावा लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। So in your syllabus you are having the C++ language to implement this data structures. तो आप C++ के थ्रू इसको implement करेंगे। अब linear data structures का मतलब है which is having what? They are having in linear form. इनका कोई भी एक hierarchical structure नहीं होगा, जैसे parent से child to child, उसके आगे वो that is a kind of hierarchical structure. Linear data structures होगा that is only in one phase, है ना। so that is like your linked list is there, even you can say starting from arrays। तो arrays हो सकता है, आपका linked list हो सकता है। linked list के अलावा आपके पास आप देखें stack हो सकता है, queue हो सकता है। ये सारे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके सिलेबस में है। अदरवाइज नॉन लीनियर में भी है, वो है ट्रीज है और ग्राफ्स है। ठीक है, so arrays, linked list, stacks, queues and trees and graphs. So we will discuss only for linear structures in your syllabus. So the first one is, अब सबसे पहले हम ये लेके चलें कि भाई इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन डेटा स्ट्रक्चर्स देखो देर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स। array is also one structure, linked list is also one structure, stack is a structure, queue is a structure, tree is a structure, graph is a structure. So यहाँ वेरियस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो हमने नहीं बनाए, द पीपल हैव गिवन अस। और इवन द होल जो भी हम देखें अपनी रियल लाइफ के स्ट्रक्चर्स हैं ये हम कंप्यूटर को ना लेके चलें तो ये एरे हमारे रियल लाइफ का स्ट्रक्चर है, ये लिंक लिस्ट हमारा रियल लाइफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टैक हमारा रियल लाइफ का स्ट्रक्चर है, क्यू हमारा रियल लाइफ का स्ट्रक्चर है। गेटिंग? ट्रीज, ग्राफ, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रियल लाइफ दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम लेके चलें, सो व्हाट आर दी ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म इन द डेटा स्ट्रक्चर्स, कि डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट वी कैन से ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर्स। हिमांशु लास्ट रूम में जाओ। ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म इन डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो वी कैन परफॉर्म द फर्स्ट ऑपरेशन इज लाइक सपोज अगर बहुत इजी लेके चले दैट इज इंसर्शन, द बेसिक ऑपरेशन, देन डिलीशन, one is traversing, one is searching, and one is sorting. So these are the main operations we can perform in the data structures. Now insertion, insertion का मतलब है कोई एलिमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में इंसर्ट करना, डालना वहां पे। डिलीशन का मतलब है कोई एलिमेंट वहां से रिमूव करना, हटाना वहां से। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है टू विजिट, अगर आपके पास उस डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एंटर हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, उसके बाद उनको ट्रेवर्स करना मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली विजिट करके आना। सो टू ट्रेवर्सिंग मीन्स टू विजिट
each and every element of a particular data structure, and you can apply any process on that. You can double those elements, you can multiply by 2, you can multiply by 3, that you want to do, जो भी आपने, पर mainly traversing है, just to, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, to visit every element, or if you want to display them, you can even display them. So traversing is to visit each and every element of the particular data structure. Next is searching. So searching means to search a particular element in that data structure, कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है कि वो वहाँ पे है कि नहीं है. लास्ट वन इज सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग क्या करेगा? इफ यू वांट टू सॉर्ट, अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करना है, सो दैट विल बी डन बाय सॉर्टिंग. क्लियर? So this is your the basic operations and the types of data structures and what is data structures. Clear?